गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे, फ़ज़ल पर फ़ज़ल करे और हमेशा आपके साथ रहे और आप रूह में तरक्की करें, आप ईमान में तरक्की करें, आप सोशल लाइफ में बढ़ें, आप फ़िज़िकली जो है वो महफूज और मज़बूत रहें। खुदावंद यस्सु का लहू आपको हमेशा प्रोटेक्टर रखे। और मेरा ईमान है कि आज की जो गुफ्तगू है, खुदा के कलाम की चंद बातें हैं, ये आपके लिए बरकत का बायस होंगी, तरक्की का बायस होंगी और आप इसमें बढ़ेंगे और आप इससे तस्कीन को, इत्मीनान को हासिल करेंगे। और मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं खरूज की किताब जो पुराने अहदनामा की किताब है, जो शरीयत की पांचों किताबों में से है। अगर खरूज की किताब में हम एक वाक़या को देखते हैं कि जहाँ पर यहोवा खुदा अज़ीम और मुहीब खुदा जो है यह वो मूसा और खुदा के दरमियान जो डिस्कशन वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर खुदा जो मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को निकाल कर लेकर आया, फ़िरौन के पिलौठे जिसने मारे, जिसने बड़े ज़ोर बाजू से इनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया, यहाँ पर रास्ते में आकर खुदा कहता है कि अब मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूँगा। उसकी वजह क्या है कि तुम गर्दन कश कौम हो, तुम नाफरमानी बार बार करते हो, तुम्हारी अंदर डिटाई है, नाफरमानियाँ है। दैट्स वाई अब मैं तुम्हारे आगे आगे नहीं चलूँगा, या तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूँगा। मैं अपने एक फरिश्ता को तुम्हारे आगे आगे भेजूँगा जो तुम्हें लेकर मुल्क कनान में जाए, जो प्रॉमिस लैंड पर तुम्हें लेकर जाए, जो वादा की सरजमीन पर तुम्हें पहुँचाए। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चलूँगा तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फना कर डालूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार दूं और ख़त्म कर दूं, मेरा कहर तुम पर ना भड़क उठे, मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूँगा। ये डिस्कशन हुई, ये खुदा ने कहा। लेकिन आप सुनिए खुदा के बंदा बुज़ुर्ग मूसा की स्टेटमेंट सुनिए। उसने कहा, ए खुदा, अगर तू हमारे आगे ना चले, तू अगर हमारे साथ ना चले, तू हमें यहाँ से मूव ना करवाए, तू हमारा लीडर ना अगर हो, तू हमें लीड ना करे, तो हमें यहाँ से आगे को ना ले जा, हमें यहीं पर रहने दे। आमीन। उसका मतलब था खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा का कि अगर खुदा तू हमारे साथ ना चले तो हमें प्रॉमिस लैंड पर नहीं जाना, हमें नहीं चाहिए प्रॉमिस लैंड। वो प्रॉमिस लैंड, वो वादा की सरजमीन जहाँ दूध और शहद की नदियाँ, जिसका खुदा ने वादा किया था, जहाँ से खुदा ने 7 कौमों को मारा भी और निकाला भी इनके लिए, और इनको वो सरजमीन दी भी। तो खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा ने कहा, अगर खुदा तू हमारे साथ नहीं है तो हमें यहाँ से आगे को ना ले जा। फ़र्ज़ कीजिए अगर आज के दौर का कोई शख्स, आज के दौर का कोई इंसान होता तो वो ये कहता कि हमें तो गर्ज जो है वो प्रॉमिस लैंड से है, जस्ट हमें तो वादा की सरजमीन पर दाखिल होना है, कब्ज़ा करना है। गो कि हमें कोई भी ले जाए, लीडर कोई भी हो, रहनुमाई करने वाला कोई भी हो, हमें तो गर्ज जो है वो प्रॉमिस लैंड से है। तो लेकिन बुजुर्ग मूसा ने कहा, उसका मतलब है अगर खुदा साथ नहीं है तो ये मुल्क कनान, ये दूध और शहद की नदियाँ हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं है इनकी। तो आज भी ये ग्रेट लेसन है मेरे और आपके लिए, आज के इंसान के लिए ग्रेट लेसन है कि आज भी अगर पास डिग्रियां हैं, अगर पास नॉलेज है, अगर पास नेशनलिटी है, अगर पास मल्टीपल वीज़े हैं, बैंक बैलेंस है, दौलत है, कोठियाँ हैं, जायदादें हैं, हुस्न है और टैलेंट है और बहुत कुछ है, ताकत है और सब कुछ पास है, अगर खुदा साथ नहीं है तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, एक वक्त आएगा कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेमानी हो जाएंगी, आपके लिए बेकार हो जाएंगी, आपके लिए कूड़ा किरकट हो जाएंगी। एक वक्त आएगा, उसकी वजह क्या है कि जब इस ज़मीन से बुलावा आएगा,
कूच करने का जहान फ़ानी से, तो आपका टैलेंट, आपकी डिग्रियां, आपकी ताकत, आपकी दौलत और आपका सब कुछ, आपका हुस्न और जो कुछ आप जिस पर आप फ़ख्र करते हैं वो बेमानी होगा, वो बेकार होगा अगर खुदा साथ नहीं होगा। तो अगर इस ज़मीन पर भी खुदा साथ है, अगर आपने खुदा को अपना वक्त दे रखा है, अपना रूह जान बदन दे रखा है, अपनी ज़िंदगी खुदा को दे रखी है, तो मसीह में मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह बुज़ुर्ग मूसा मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए कहता है कि खुदा हमारे साथ है, तो हमें जाने का भी वहाँ पर जो है वो फ़ायदा है। हमारा जाना भी जो है वो बाइश बरकत है, बाइश तस्कीन है, बाइश फ़तह है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो मुल्क कनान में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन आज का ईमानदार, आज का इंसान जब इस ज़मीन से जाएगा तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। तो अगर इस ज़मीन पर खुदा साथ नहीं है तो कोई भी खुदा की बादशाही में भी दाखिल नहीं होगा। वो वक्त इस ज़मीन पर जो है वो वक्त का ज़िया कर रहा है। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, ये चीज़ें जो हैं जिनके लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गर्क कर देता है, अपना पूरा वक्त जो है वो सर्फ कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, जिन चीज़ों पर खुदा को वक्त नहीं देता, इन चीज़ों के बारे में खुदावंद यीशु ने कहा कि सबसे पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, ये तमाम चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। तो जिन चीज़ों के लिए इंसान अपना सारा कुछ गर्क कर देता है, ईमान बेच देता है, जिस्म बेच देता है, अपना सब कुछ जो है वो बेच देता है, इन चीज़ों को, इन आसाइशों को, इन जो है फैसिलिटीज़ को और दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ईमान बेचता है, जिस्म बेचता है और सब कुछ बेच देता और अपनी ज़िंदगी गर्क कर देता है और वो चीज़ें हासिल करता है। तो इनके लिए खुदावंद यीशु ने कहा कि पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, बाकी चीज़ें इनाम में मिल जाएंगी। तो आज ये हमारे लिए लेसन है कि जिस तरह बुज़ुर्ग मूसा ने कहा कि अगर खुदावंद तू साथ ना चले तो हमको ना ले जा, हमें भी यही 2025 में ये अपनी स्टेटमेंट रखनी है, अपना रवैया इस तरह रखना है। अगर जिन चीज़ों में खुदा राज़ी नहीं है, अगर इस किसी ख्वाहिश में खुदा राज़ी नहीं है, तो ये ख्वाहिश नहीं पूरी करनी, खुदा को हासिल करना है और खुदा को साथ साथ रखना है, ताकि इस ज़मीन पर भी हम बाबरकत हों और आने वाले जहान में भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें और वो ज़िंदगी का ताज हासिल करें जिसका उसने वादा किया है। खुदावंद आपको आज की मॉर्निंग में, आज के दिन में बरकत दे। जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो बाबरकत हो, जिस काम को शुरू करें वो पाए तकमील तक पहुँचे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।